यूट्यूबर आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद करार। आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए। इल्जामात के कोई शवाहिद नहीं मिले। बरतानवी अदालत का फैसला, आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। आदिल राजा को अदालती अखराजात की मद में 3 लाख पाउंड जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। आदिल राजा के तमाम इल्जामात बदनीयती पर मबनी करार। पाक फौज के बहादुर ऑफिसर मेजर सप्तैन हैदर मादरे वतन पर कुर्बान। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। डेरा इस्माइल खान के इलाके द्राबन में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। फितना खारिज को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पज़िराई। मेजर सप्तैन शहीद को खराज अकीदत, बुलंद दरजात के लिए दुआ। इस्राएली हिरासत से रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। सेनेटर मुश्ताक अहमद ओमान से इस्लामाबाद पहुंचे। सेहूनी फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्तियों को रोकने के बाद हिरासत में लिया था। इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। मिस्र के सरकारी मीडिया की तस्दीक। सदर अल-फातह अल-सीसी ने मुआहिदे को अमन की फतह करार दे दिया। तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। इसराइली अफवाज मुत्तफिका हद तक पीछे हट जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट, लिखा तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। हमास का खैर मकदम, इसराइल को तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। कहा हम अहद पर कायम रहेंगे, अपने अवाम की आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक खुद इरादियत के उसूलों से दस्तबरदार नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में लिखा कि मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के क़याम का तारीखी मौका मुयस्सर आया। सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। फ़लस्तीनियों के साथ मज़ालिम को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। मस्जिद अल अक़सा में हालिया इश्तिआल अंगेज़ी पर भी तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 7 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के गैर मुल्की दौरों पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी इजहार ख्याल करेंगे। रेलवे तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्विदे की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। वापडा सिक्योरिटी फोर्स के क़याम के लिए कानून की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। चेयरमैन सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की क़यादत में 30 रुकनी वफ्द की वज़ीर अला हाउस आमद। मुराद अली शाह का सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद और वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी शहजादे का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का गेटवे बनने के लिए तैयार है। लफ्जी गोलाबारी के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर। आला क़यादत ने दोनों जमातों के रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से लीगी वफ्द की नवाब शाह में मुलाकात। वर्किंग रिलेशन बेहतर बनाने पर बातचीत। दोनों जमातों का मिलकर आगे बढ़ने और इख्तलाफात कम करने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से अलहदगी की सिफारिश। फरियाल तालपुर ने रहनुमाओं को कराची तलब कर लिया। हुकूमत में रहने या अलग होने का हतमी फैसला किया जाएगा। कौमी और सूबाई असम्बलीज में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान आज़ाद करार। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी। फैसला सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में किया। दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 92 है। 26वीं तरमीम से पहले की पोजीशन पर जाना होगा। पॉइंट 0 पर जाकर मामलात को देखना होगा। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आने वाले जज इस केस को नहीं सुन सकते। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया
क्यों वो जज क्या किसी और मुल्क से लाए गए हैं। मौजिज जजेस को बेंच में ना रगड़ा जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जजेस के सुप्रीम कोर्ट आने का ताल्लुक तरमीम से नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा पर वकील मुनीर मलिक के दलाइल मुकम्मल। कहा फुल कोर्ट बतौर सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन सकती है। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने की तैयारियां, हल्का बंदियों के लिए शेड्यूल जारी। इंतजामी उमूर 12 अक्टूबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। हल्कों की इब्तदाई फहरिस्त 13 से 31 अक्टूबर तक जमा करवाई जाएगी। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर को जारी होगी। और गूगल की पाकिस्तानी तलबा के लिए शानदार तालीमी पेशकश। जेमिनी AI प्रो प्लान की 1 साल की सब्सक्रिप्शन मुफ्त। AI टूल से तालीम, तहकीक, तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गजा जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत। आलमी बरादरी का खैर मकदम। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की सदर ट्रंप के इक़दामात की तारीफ। शिराकतदारों के साथ काम करने की भी पेशकश। अमरीकी सदर की अमन मुआहदे की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सऊदी वज़ारत खारजा का रद्द अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की फ़रीक़ैन को मुआहदे की शराइत की पाबंदी करने की तलक़ीन। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा, यह ऐसा लम्हा है जो पूरी दुनिया के लिए खुशी और सुकून का बायस होगा। तुर्क सदर, यूरोपीय यूनियन, चीन और दीगर ममालिक का भी गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। मशरिक़ी वुस्ता में पायदार अमन के क़याम का तारीखी मौका मुयस्सर आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में लिखा, फ़लस्तीनियों के साथ मज़ालिम को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। मुज़ाकराती अमल में सदर ट्रंप की क़यादत, आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कास। कतर, मिस्र और तुर्की की दानिशमंद क़यादत की भी मुआहिदे के लिए अनथक कोशिशें काबिल सताइश हैं। मस्जिद अक्सा में हालिया इश्तियाल अंगेज़ी पर भी तशवीश का इजहार। सियासी दर्जे हरारत कम करने का मिशन कामयाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर। आला क़यादत ने दोनों जमातों के रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। सदर मुमलिकत से लीगी वफ्द की नवाब शाह में मुलाकात। वर्किंग रिलेशन बेहतर बनाने पर बातचीत। आइंदा किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। पार्टी रहनुमाओं को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात खराब हों। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। अहम बैठक में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। इसहाक डार सदर मुमलिकत का पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास आज तलब कर लिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान आज़ाद करार। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी। फैसला सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में किया। दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 92 है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। बानी के हुक्म पर वजीर आला की विकेट गिर गई। अली गंडापुर वजारत आला के ओहदे से फारिग। इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल। फैसल करीम कुंडी कानूनी और आईनी नुकात का जायजा लेने के बाद मंजूर करेंगे। अली गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी नए वजीर आला नामजद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली का ऐलान होते ही अपोजिशन मुतहरिक डॉक्टर इबाद ने अपोजिशन की पार्लिमानी जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। 26वीं तरमीम से पहले की पोजीशन पर जाना होगा। पॉइंट 0 पर जाके मामलात को देखना होगा। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आने वाले जज इस केस को नहीं सुन सकते। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, क्यों वो जज क्या किसी और मुल्क से लाए गए हैं? मुअज़्ज़िज़ जजेस को बीच में ना रगड़ा जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, जजेस के सुप्रीम कोर्ट आने का ताल्लुक तरमीम से नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा पर वकील मुनीर मलिक के दलाइल मुकम्मल। कहा, फुल कोर्ट बतौर सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन सकती है। समाअत पीर तक मुलतवी। निजकारी के अमल में इंतजामी ताखीर और सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं। कौमी मफाद और इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने को मलहूज़े खातिर रखा जाए। वज़ीर आज़म के हिदायत। जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी इदारों की निजकारी में आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएं। सारे अमल की खुद निगरानी करूंगा।
पाकिस्तान और IMF में दूसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका, मजीद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया, एलामिया जारी। माली नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त की। IMF मिशन चीफ का इतराफ, मुल्क में सैलाब से मईशत को 744 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट शेयर कर दी। बलूचिस्तान में आम दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। नसीराबाद में डेरा मुराद जमाली के करीब ट्रैक पर धमाका, रेलवे का गैनमैन शहीद हो गया। ट्रैक को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने की तैयारियां, हल्का बंदियों के लिए शेड्यूल जारी। इंतजामी अमूर 12 अक्टूबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। हल्कों की इब्तदाई फहरिस्त 13 से 31 अक्टूबर तक जमा कराई जाएगी। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर को जारी होगी। गूगल की पाकिस्तानी तलबा के लिए शानदार तालीमी पेशकश। जेमिनी AI प्रो प्लान की 1 साल की सब्सक्रिप्शन मुफ्त कर दी। AI टूल से तालीम, तहकीक और तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नया हरीफ, नया मिशन। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से टाकरा। टेस्ट सीरीज का पहला मैच 12 अक्टूबर से शुरू होगा। कज़ाफी स्टेडियम में दोनों टीमों का तवील ट्रेनिंग सेशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी तैयारियों का जायजा लिया। कप्तान शान मसूद, खिलाड़ियों, जनूबी अफ्रीका के हेड कोच और मैनेजर से मुलाकात। अफ्रीकी टीम मजबूत हरीफ है, मुकाबला आसान नहीं। हेड कोच अजहर महमूद की गुफ्तगू। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल में रमीज राजा, आमिर सुहेल, वकार यूनस, शान पोलाक, वर्नन फिलेंडर भी शामिल। शंघाई मास्टर्स टेनिस में टाइटल की दौड़। डैनियल मेदवी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। रूसी खिलाड़ी ने राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के लर्नेट यान को शिकस्त दी।